तो चलो जी देखते हैं हमारे अगले एग्जांपल को, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको आगे वाले क्वेश्चंस में या फिर जब आप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दोगे है ना, उसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइन इज टॉस, ठीक है, एक्चुअली इट इज अ मॉडल है ना, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ मॉडल्स बताए थे, उसी में का एक मॉडल है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था इसलिए मैंने उसको मॉडल में कवर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसका डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको फिजिकल काउंटिंग भी करके इसका बताऊंगा कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं, है ना, लेकिन बाद में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब आपके पास टाइम जो है, वक्त जो है वो कम रहेगा, तो आपका जो उसका आउटकम है, इसका जो आउटकम है, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड मॉडल है ना, इट इज अ स्टैंडर्ड मॉडल 3 a coin is tossed 3 times, it is a standard model, a coin is tossed 2 times। ये भी इस तरीके के मॉडल जो है स्टैंडर्ड मॉडल्स है, जिसका आपको काउंटिंग जो है ना वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखने में ज्यादा दिक्कत है नहीं, अगर याद नहीं भी रख पाए तो मैं जिस वे से आपको बता रहा हूं उस वे से आपको एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, समझ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded, है ना। अब देखो आपके पास अगर, ठीक है, A coin is tossed 3 times, है ना, अगर एक ही कॉइन को अगर आप 3 टाइम्स उछालोगे, है ना, मतलब मान लो अगर आपने एक बार उछाल लिया तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो हेड आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो टेल आएगा, मतलब टोटल आउटकम्स जो कितने हो गए, टोटल आउटकम्स जो है कितने हो गए, ठीक है 2 हो गए, है ना। अगर मान लो उसी कॉइन को हमने सेकंड टाइम उछाला तो यार पॉसिबिलिटी तो 2 ही है ना, एक कॉइन को आप 2 बार उछालो, 3 बार उछालो या फिर 4 बार उछालो, उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो 2 ही होगी, एक तो हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा, टेल आएगा, है ना। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया तो एक तो मुझे हेड मिलेगा या तो फिर टेल मिलेगा, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया तो उसमें पॉसिबिलिटीज कितनी बनी, 2 पॉसिबिलिटीज बनी, राइट है ना, कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, 2 पॉसिबिलिटीज। जब मैं उसी कॉइन को दूसरी बार टॉस करूंगा, है ना, जब मैं उसी कॉइन को दूसरी बार टॉस करूंगा तो अगेन मेरी कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो हेड होगा या तो फिर टेल होगा, है ना। तो कितने आउटकम्स हो गए, 2 आउटकम्स हो गए, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम टॉस किया तो भी 2 आउटकम्स मिले, सेकंड टाइम, ठीक है, टॉस किया तो भी मुझे क्या मिले, 2 आउटकम्स मिले। और जब अगर मैं उसी कॉइन को फिर से मैं अगर थर्ड टाइम टॉस करूं, है ना, उसी कॉइन को अगर मैं फिर से थर्ड टाइम टॉस करूं तो आउटकम्स जो कितने होंगे, अगेन 2 ही आउटकम्स आएंगे, एक तो हेड होगा या तो फिर टेल होगा। अब देखो मैंने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, तो फर्स्ट इवेंट में जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम टॉस किया तो उसमें टोटल कितने वेज से, है ना, कितने वेज मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज आई, 2 पॉसिबिलिटीज आई, मतलब पहला इवेंट हो गया। जब मैंने दूसरे तरीके से टॉस किया, दूसरे टाइम टॉस किया उसी कॉइन को, तो मेरी कितनी पॉसिबिलिटीज आई, अगेन 2 पॉसिबिलिटीज आई, ये इवेंट नंबर 2 हो गया। जब मैंने उसको तीसरी बार टॉस किया, है ना, तब भी मेरे टोटल आउटकम्स कितने आए, 2 ही आए, मतलब, है ना, मतलब टोटल आउटकम्स कितने आए, 2 आए, मतलब हमारा जो, ठीक है ना, टोटल आउटकम्स कितने आए, 2 आए, है ना। तो टोटल इवेंट्स हमारे कितने हो गए, 3 इवेंट्स हो गए, 1, 2 एंड 3, है ना। एक इवेंट में 2 आउटकम्स थे, दूसरे इवेंट में भी 2 आउटकम्स थे और तीसरे इवेंट में भी 2 आउटकम्स थे, ठीक है ना। तो एक ही कॉइन को जो अगर आप 3 टाइम्स, ठीक है ना, 3 टाइम्स, ठीक है, टॉस करो तो जो रिकॉर्डेड आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, है ना, रिकॉर्डेड आउटकम्स कितने होंगे, आपके टोटल 8 आउटकम्स होंगे, ठीक है ना। सॉरी, रिकॉर्डेड जो आउटकम्स होंगे वो एक इवेंट के 2 होंगे, दूसरे इवेंट के 2 होंगे और तीसरे इवेंट के भी क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। तो यहां पे देखो, ठीक है, मान लो, ठीक है, अ कॉइन, ठीक है ना, अ कॉइन, बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, अ कॉइन इज अ टॉस्ड, ठीक है, अ कॉइन इज अ टॉस्ड, ठीक है, 3 टाइम्स, मतलब एक ही कॉइन को हमने 3 टाइम्स उछाला है, ठीक है। तो 3 कॉइन्स अगर हम यहाँ पे ले लो, एक हो गया ये, ठीक है, एक हो गया ये और एक हो गया ये, है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, एक तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, हेड और टेल, है ना। यहाँ पे भी क्या आएगा, एक तो हेड आएगा, है ना, एक तो क्या आएगा आपका हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा, टेल आएगा, है ना, हेड भी हो सकता है या तो फिर टेल भी हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, एक तो आपका क्या आएगा, हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा, टेल आएगा, है ना, हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा, टेल आएगा, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है, एक तो हेड हो सकता है या तो फिर टेल हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। यहाँ पे भी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। और यहाँ पे भी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। और हमें क्या करना है कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर,
है ना, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम लिख देना आप, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकंड टाइम हो गया, ये क्या हो गया आपका थर्ड टाइम हो गया, है ना, एक बार उछाला तो हेड एंड टेल आया, दूसरी बार उछाला तो अगेन हेड एंड टेल आया, तीसरी बार भी उछाला तो अगेन हेड एंड टेल आया, क्योंकि ठीक है कॉइन में हेड और टेल के अलावा और कोई साइड होती है क्या, नहीं होती ना, है ना, ठीक है, किसी कॉइन में हेड एंड टेल के अलावा और कोई साइड नहीं होती, तो आप उसको कितने भी बार उछालो, है ना, आप उसको कितने भी बार टॉस करो, आपकी जो पॉसिबिलिटीज है वो दो ही होगी, यहां पे भी आपको दो मिलेगी, यहां पे भी आपको दो ही मिलेगी और यहां पे भी आपको दो ही मिलेगी, है ना। अब इनका कहना है क्या है कि जब आपने ये कॉइन्स टॉस किए, है ना, जब आपने ये कॉइन्स टॉस किए तो कितनी आउटकम्स हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटीज जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है ना, इसको निकालने का तरीका है बहुत सिंपल सा तरीका है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप यहां पे यूज करेंगे, बाय, है ना, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। यहां पे देखो फर्स्ट इवेंट में जो पॉसिबिलिटीज है वो कितनी है, 2 है ना, कितने तरीके से ये इवेंट हो सकता है, 2 तरीके से ये इवेंट हो सकता है ना, तो यहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू, देखो यहां पे फर्स्ट इवेंट जब हो रहा था तो कितने आउटकम्स मिले आपको, 2 मिले, मतलब 2 तरीके से आपको यहां पे आउटकम्स मिल सकते हैं। यहां पे देखो, यहां पे जब सेकंड आपने किया तो सेकंड में भी आपको कितने तरीके से मिल सकते हैं, 2 तरीके से मिल सकते हैं, और थर्ड में भी आपको कितने तरीके से मिल सकते हैं, 2 तरीके से मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना होना चाहिए 4, एंड 4 इंटू 2 कितना होना चाहिए 8, है ना, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपको टोटल आउटकम्स जो है वो कितने मिले, 8 मिले, ठीक है ना। तो ये तो हो गए हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे 8। अब इसकी फिजिकल काउंटिंग आप कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसकी फिजिकल काउंटिंग मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है, एक्चुअली हमें क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही करना था, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आने चाहिए 8, ठीक है, इतना लिख दिया तो आपका सोल्यूशन खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद वाला जो मैं आपको बता रहा हूं इट इज फॉर योर नॉलेज, ठीक है ना, इट इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब यहां पे देखो कि अगर मैं 3 कॉइन्स को, ठीक है, 3 बार, है ना, अगर मैं सॉरी एक कॉइन को अगर मैं 3 बार टॉस करता हूं तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या आउटकम्स हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहला तो क्या होगा कि जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा ना, जब मैं कॉइन को क्या करूंगा टॉस करूंगा, ठीक है, तो ये हो सकता है कि तीनों बार हेड आए, है ना, ये भी हो सकता है ना कि तीनों बार क्या, देखो 8 पॉसिबिलिटीज आने वाली है, कितनी पॉसिबिलिटीज आने वाली है, कितने आउटकम्स आने वाले, 8 आउटकम्स आने वाले। तो अगर मैं मान लो एक बार तीनों कॉइन को टॉस करूं, एक बार मैंने इसको किया, एक बार मैंने इसको किया, एक बार मैंने इसको किया, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि तीनों इसमें हेड आ जाए। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हेड हेड, ठीक है, हेड मतलब तीनों टाइम्स हमारा जो आउटकम है वो कितना होगा, सेम होगा, है ना। उसके बाद क्या हो सकता है कि 2 इसमें हेड आए, है ना, तीसरे इसमें क्या है टेल आ जाए। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, हेड टेल हेड, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, टेल हेड हेड। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी होशियारी करी, है ना, मैंने क्या होशियारी करी, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे टेल को मैं शिफ्ट करते जा रहा हूँ, है ना, हेड हेड टेल के बाद मैंने क्या लिखा, हेड टेल हेड, मैंने टेल को इधर शिफ्ट कर दिया, हेड को उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है, देन उसके बाद क्या हो सकती है, ये हेड टेल हेड है तो मैं टेल को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो टेल हेड हेड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं किसी को शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। अब देखो दूसरी क्या है ना, दूसरा तरीका क्या है कि जब मैं तीनों कॉइन को टॉस करूंगा, जब मैं क्या करूंगा, तीनों कॉइन को टॉस करूंगा, मतलब 3 नहीं, सिर्फ एक ही कॉइन है, लेकिन एक ही कॉइन को अगर मैं 3 बार टॉस करूंगा तो जैसे पहले मैंने बोला कि जैसे मैंने पहले क्या बोला कि ये पॉसिबिलिटी है कि तीनों इसमें हेड हेड आ जाए, है ना, उसके बाद क्या हो जाए, हेड हेड टेल आ जाए, मतलब एक आउटकम चेंज हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पे ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि तीनों इसमें टेल 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 आ जाए। बात आ रही है समझ में, कहानी पकड़ में आ रही है कि अगर मैं जैसे एक कॉइन को 3 बार टॉस करूंगा तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों इसमें हेडेड आ जाए, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि टेल 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 आ जाए। और अगर मैं इसको फिर से टॉस करूंगा तो ये भी तो हो सकता है कि 2 बार टेल आए, है ना, 2 बार क्या आ जाए, टेल आए, और तीसरी बार क्या है, हेड आए, तीसरी बार क्या है, हेड आए। अब बाकी की पॉसिबिलिटीज, ठीक है, निकालने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो चतुराई दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, हेड को शिफ्ट करते चलूंगा तो क्या मिलेगा, टेल हेड, ठीक है, टेल, देन मैं फिर से हेड को मैं शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हेड टेल टेल। अब शिफ्ट करने के लिए कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। अब देखो आप काउंट कर लो कितनी पॉसिबिलिटीज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 8 पॉसिबिलिटीज है। तो हमने कैसे काउंट करी, ठीक है, 2 लॉजिक्स मैंने आपको बताया। एक तो पहले आप क्या करो, इससे स्टार्ट करो, हेड 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 से, है ना। अगर आपको पूछा जाए फिजिकल काउंटिंग करके दिखाओ क्वेश्चन में तो आप कैसे करेंगे, है ना, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कॉइन को हमें 3 बार टॉस करना है, तो ये पॉसिबिलिटी, सबसे पहले पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग में आनी चाहिए। देखो
यहाँ पे ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी, है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी, लेकिन हम सिलेक्ट एक ही ऑर्डर में करेंगे। मैंने क्या कहा था, एक स्पेसिफिक ऑर्डर सिलेक्ट करना है, उसी ऑर्डर में बाकी की पॉसिबिलिटीज हमें निकालनी है, ठीक है ना, उसी ऑर्डर में बाकी की पॉसिबिलिटीज हमें निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब जब मैंने कॉइन्स को टॉस किया ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आई, है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आई। तो मैंने क्या किया, किसी एक को सिलेक्ट किया और बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया, है ना। किसी एक को मैंने सिलेक्ट किया, मतलब मैंने किसको सिलेक्ट किया, हेड हेड को टेल सिलेक्ट किया, और बाकी सबको मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट किया। अब उसके बाद में मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ पे हेड 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 है, तो जब मैं फिर से टॉस करूंगा तो ये भी तो हो सकता है ना कि 2 कॉइन्स पे हेड है, तीसरे इसमें टेल आ जाए, तीसरी बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने चतुराई दिखाई और मैं टेल को यहाँ पे शिफ्ट करते गया, है ना। यहाँ पे टेल था, फिर मैं उसको सेकंड प्लेस में ले गया, फिर मैं उसको यहाँ पे लेके आया। अब इसके बाद पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि टेल को शिफ्ट करने के लिए जगह नहीं बची। फिर मैंने क्या बोला, अब जैसे हेड 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 आ सकता है, तो वैसे टेल 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 भी तो आ सकता है ना, वैसे ही टेल 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 भी आ सकता है। तो फिर मैंने टेल 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 के साथ स्टार्ट किया, फिर मैंने टेल 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 को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अगर तीनों इसमें टेल 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 आ सकता है, तो उसके बाद टेल टेल हेड भी तो आ सकता है ना। 2, ठीक है, 2 बार टॉस करने के बाद टेल आएगा, तो उसके बाद कितना आ जाएगा, हेड आ जाएगा। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से इसको अगर मैं कंटिन्यू करूं, तो फिर बाद में मैंने क्या किया, हेड को शिफ्ट करते चला गया, है ना, हेड को मैं क्या करते चला गया, शिफ्ट करते चला गया। तो क्या मिला, टेल हेड टेल, उसके बाद क्या मिला, हेड टेल टेल, है ना, क्या मिला, हेड टेल टेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिजिकल काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, मैं आपको 1-2 तरीके बता दूं आप फिजिकल काउंटिंग करने के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो, अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर कॉइन को टॉस किया, तो 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, ठीक है। अगर मान लो आपने सेकंड टाइम टॉस किया, है ना, आपने अगर मान लो सेकंड टाइम टॉस किया, है ना, जब आपने सेकंड टाइम टॉस किया, तो देखो, जब आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया, एक तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। फिर आप हेड से उठाओगे और हेड को फ्रंट में रख के अगर टॉस करोगे, तो इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज है, फिर से यहाँ पे एक तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। अगर मान लो मैंने टेल के साथ उठाया, मेरा फर्स्ट टाइम टॉस करने के बाद टेल आया और फिर से मैंने उसको टॉस किया, तो यहाँ पे भी 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, कि यहाँ पे फिर से एक तो हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा, टेल आएगा, है ना, हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। अब देखो, अब मैं जब तीसरी बार टॉस करूंगा, थर्ड टाइम जब मैं टॉस करूंगा, तो ये देखो हेड जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको हेड दिख रहा है, जब मैं यहाँ पे थर्ड टाइम टॉस करूंगा, अब यहां से अगर मैंने हेड से उठाया, हेड वाले फ्रंट से उठाया और मैंने टॉस कर दिया कॉइन को, तो फिर से अगेन 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा, टेल आ रही है। कहानी पकड़ में आ रही है। देखो, मैंने फर्स्ट टाइम जब टॉस किया, तो एक तो हो सकता है कि इस कॉइन के ऊपर हेड आ जाए, दूसरा हो सकता है कॉइन के ऊपर टेल आ जाए। तो जब हेड आएगा, फिर से मैं कॉइन को टॉस करूंगा दूसरी बार, अब वहां पे भी 2 ही पॉसिबिलिटीज है, हेड आया, उसके बाद फिर से जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड एंड टेल ही आया। उसके बाद अगर मान लो दूसरी जो पॉसिबिलिटी थी वो टेल वाली थी, तो अगर टेल आया और टेल के साथ मैंने कॉइन को टॉस किया, तो अगेन यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, एक तो हेड होगा या तो फिर टेल होगा। वैसे ही देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं टेल के साथ अगर टॉस करूं, तो यहाँ पे भी अगेन 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो हेड होगा या तो फिर टेल होगा। और अगर मैं मान लो फिर से हेड के साथ टॉस करूं, इस पॉसिबिलिटी के साथ टॉस करूं, तो फिर से यहाँ पे एक तो हेड होगा या तो टेल होगा, और वैसे ही यहाँ पे भी होगा, एक तो हेड होगा या तो फिर क्या होगा, टेल होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हमें मिली। अब देखो हम काउंट कैसे करेंगे, है ना, हेड हेड हेड, तो पहली जो हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, हेड हेड हेड, मतलब तीनों बार क्या आएगा, हेड हेड आएगा। उसके बाद देखो हेड हेड और इसके बाद क्या है, टेल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हेड हेड टेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है ना, उसके बाद देखो हेड, ये पॉसिबिलिटीज हमने कवर कर ली। अब देखो हेड टेल हेड, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, सो हेड टेल हेड। उसके बाद देखो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हेड टेल टेल, हेड आया, उसके बाद टेल आया, उसके बाद क्या आया, टेल आया, तो ये कितना हो जाएगा, हेड टेल टेल, है ना, हेड टेल टेल, ठीक है। वैसे ही देखो, अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ से काउंट करूं, है ना, तो पहले टेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर हेड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेल हेड हेड, है ना। जब मैंने पहली बार काउंट किया तो मान लो टेल आया, फिर हेड आया, और फिर जब मैंने तीसरी बार काउंट किया तो, ठीक है, तीसरी बार टॉस किया तो कितना आया, टेल आया, तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, टेल हेड टेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, जब मैं ये कवर कर लिया मैंने, अब इसकी तरफ बढ़ूंगा, फर्स्ट टाइम टेल आया, सेकंड टाइम भी टेल आया, और थर्ड टाइम जो है हेड आया, तो ये क्या हो जाएगा, टेल टेल हेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम क्या आया, टेल आया, सेकंड टाइम भी टेल आया, और यहाँ पे थर्ड टाइम भी टेल आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टेल टेल टेल। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, है ना, ये क्या है, हमारी पॉसिबिलिटीज है। अब आप इन दोनों को वेरीफाई कर लो। अगेन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है फिजिकल काउंटिंग जो है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो कितने हमारे 8 ही है ना। टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स है वो हमारे कितने 8 ही है। यहाँ पे भी 8 थे, सिर्फ ऑर्डर जो है वो अलग हो गया था, है ना। लिखने का जो पैटर्न है ना वो हमने चेंज कर दिया था, यहाँ पे जो है वो सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा एक सिस्टमैटिक तरीका है, ठीक है। आप इस तरीके से निकालो, है ना, या फिर आप इस तरीके से निकालो। एक और वे मैं आपको बताता हूं जिससे आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले क्या करना, ठीक है, ठीक है, हमारे पास कितने आउटकम्स है, 8 आउटकम्स है ना। कितने आउटकम्स है हमारे पास, टोटल 8 आउटकम्स है। तो पहले क्या करना ना, पहले 4 बार हेड लिख लो, पहले 4 बार आप क्या करो, हेड लिख लो। उसके बाद 4 बार आप टेल लिख दो, उसके 4 बार आप क्या लिखेंगे, टेल लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो 4 बार पहले मैंने हेड लिखा, देखो कितने बार हमें कॉइन को टॉस करना है, 3 टाइम्स। तो ये फर्स्ट टाइम लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, फर्स्ट टाइम, कि भाई साहब 4 बार जो है वो हेड आएगा, 4 बार जो है वो क्या होगा, टेल आएगा, है ना, क्योंकि आउटकम्स हमारे कितने टोटल 8 है। उसी के बाद देखो सेकंड कॉइन अगर हमने टॉस किया तो मान लो 2 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा, फिर से 2 बार हेड आएगा, फिर से 2 बार जो है टेल आएगा, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। और थर्ड टाइम अगर आप टॉस करेंगे तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, एक बार हेड आएगा, फिर से एक बार टेल आएगा, और एक बार हेड आएगा, फिर से एक बार क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। तो यहां से भी आप काउंट कर सकते हो, देखो एच हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, देन टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और देन क्या है, टेल टेल टेल। देखो इसके साथ एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है ना, इसके साथ क्या एग्जैक्टली सिमिलर है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, चारों तरीके से आप फिजिकल काउंटिंग इसके निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया कि जब 3 कॉइन्स जो टॉस करेंगे तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। अब क्या है, आप मुझे बता सकते हो कि अगर हम 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो कितने आएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैंने इसको 2 टाइम्स टॉस किया तो मेरा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कितना था, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज थी, 2 पॉसिबिलिटीज थी। सेकंड टाइम कितने आएंगी, 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने आएंगे, 4 आएंगे। किस केस में, जब हम कितने बार कॉइन को टॉस करेंगे, 2 टाइम्स को, ठीक है, 2 टाइम्स टॉस करेंगे, है ना। कितने टाइम्स टॉस करेंगे, 2 टाइम्स। एक तो हेड हेड होगा, दूसरा टेल टेल होगा, या तो फिर क्या होगा, हेड टेल, है ना। किस तरीके की पॉसिबिलिटीज होगी, एक तो हेड हेड होगा, या तो फिर क्या होगा, हेड टेल होगा, या तो फिर टेल हेड होगा, या तो फिर क्या होगा, टेल टेल होगा, है ना। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज व्हेन द कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बेटा, ये आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा पोर्शन आपको बताया हुआ है, दिस इज नॉट फॉर योर सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन बुक में सिर्फ आपको इतना लिखना है, ठीक है। दिस सिर्फ मैंने आपको एक एक्सपीरियंस, ठीक है, एक सिर्फ मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है ना। तो लिखिएगा। तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स, है ना, गिवन 5 flags of the different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other, ठीक है। फिर से सेम क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन हमने आप इंट्रोडक्शन में भी देखे थे, ठीक है। क्या कह रहा है कि 5, ठीक है, 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स है ना। कितने डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स है, 5 डिफरेंट कलर्स के, और आपको क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है। और सिग्नल बनाने के लिए हमें कितने फ्लैग्स की जरूरत पड़ेगी, 2 फ्लैग्स की, है ना। ईच सिग्नल रिक्वायर्स, ठीक है, यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, मतलब 2 फ्लैग्स हमें लिखने और कैसे बनाने, 1 बिलो दी अदर, मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 फ्लैग्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स है हमारे पास। उसका यूज करके हमें क्या करना है, ठीक है, सिग्नल बनाना है। और सिग्नल बनाने के लिए हमें कितने फ्लैग्स की जरूरत है, 2 फ्लैग्स की जरूरत है। और सिग्नल हम कैसे बनाएंगे, 1 बिलो दी अदर, ठीक है ना। फ्लैग्स हम कैसे अरेंज करेंगे, 1 अबव दी, ठीक है, 1 बिलो दी अदर, ठीक है। दूसरे बात क्या बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे दिया नहीं है कि आपको रिपीटेड करना है, रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ चीजें जो है ना दी होगी, लेकिन कुछ चीजों में हमें अपना कॉमन सेंस भी लगाना है भाई साहब, ठीक है ना। कुछ चीजों में हमें अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। अब यहाँ पे देखो रिपीटेशन है या नहीं, ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत कॉमन, ठीक है, कॉमन सी चीज है कि जब हम सिग्नल बनाएंगे और 2 फ्लैग्स का अगर हम यूज करेंगे तो दोनों फ्लैग्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए, है ना। दोनों फ्लैग्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट कलर्स के। अगर मान लो एक ही कलर का हमने दोनों फ्लैग्स यूज कर लिए तो सिग्नल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर हम 2 फ्लैग्स यूज कर रहे हैं सिग्नल बनाने के लिए तो बहुत कॉमन सी बात है कि वहां पे दोनों कलर्स जो है कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, मतलब रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है ना। रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5 हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5, सबसे पहले ये चीज आप यहाँ पे नोट कर लो, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, ये हमें दिया हुआ नहीं है ना।
ये हमें दिया नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम सिग्नल बना रहे हैं तो उसमें जो दो फ्लैग्स है, दो फ्लैग्स का यूज करके अगर हम सिग्नल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो कलर्स है वो वहां पे सेम नहीं होने चाहिए, है ना। दोनों फ्लैग्स जो है कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे रिपीटिशन जो है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो देखो हम फ्लैग सिग्नल कैसे बनाएंगे, है ना, वन बिलो दी अदर बनाना है ना हमें। तो मान लो ये हमने सिग्नल बना दिया, है ना, इसमें एक फ्लैग है और इसमें हमें क्या करना है, एक फ्लैग अरेंज करना है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो अपर वाला फ्लैग है ना, इसको हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो अगेन यहाँ पे दो ऑर्डर हो सकते हैं, एक तो आप पहले अपर वाला फ्लैग चूज करो, दूसरा आप नीचे वाला फ्लैग चूज करो, या फिर दूसरा ऑर्डर क्या है, एक तो आप पहले अपर वाला लोअर वाला फ्लैग चूज करो, बाद में आप अपर वाला फ्लैग चूज करो, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या ऑर्डर ले रहा हूं, मैं पहले अपर वाला फ्लैग चूज कर रहा हूं, बाद में मैं लोअर वाला फ्लैग चूज करूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो टोटल कलर्स, ठीक है, टोटल फ्लैग्स के कलर्स हमारे पास कितने हैं, है ना, वी हैव द 5 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स, मतलब हमारे पास 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स है। तो अगर मैं अपर, ठीक है, अपर फ्लैग को मैं चूज करना चाहूं तो मैं यहाँ पे कितने कलर्स के फ्लैग रख सकता हूं, टोटल 5 कलर्स के मैं फ्लैग रख सकता हूं, है ना। टोटल मैं कितने कलर्स के फ्लैग रख सकता हूं, 5 कलर के फ्लैग्स रख सकता हूं, यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब मैं यहां पे लोअर फ्लैग चूज करूंगा, है ना, जब मैं यहां पे लोअर फ्लैग चूज करूंगा तो यहां पे रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो मुझे कितने फ्लैग्स चूज करने पड़ेंगे, देखो अगर मैं यहां पे एक यूज कर चुका हूं, है ना, हमारे पास 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स है, तो उसमें से अगर मैं एक ऑलरेडी यूज कर चुका हूं तो बचते कितने हमारे पास 4, है ना, कितने बचेंगे 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। तो जो कलर आपने यहां पे यूज कर लिया फ्लैग का, वो आपको यहां पे यूज नहीं करना है ना, वो यहां पे आपको यूज नहीं करना है। तो टोटल हमारे पास कितने बचे, फिर 5 में से अगर हम एक निकाल दे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहां पे मैं कितने फ्लैग सिलेक्ट कर सकता हूं, कितने कलर्स के फ्लैग सिलेक्ट कर सकता हूं, टोटल 4 कलर्स के फ्लैग मैं यहां पे सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सिलेक्शन कितना हो जाएगा 5, और सेकंड इवेंट कितने बार कितने तरीके से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे 4। फर्स्ट इवेंट जो है इसको हम लोग टोटल 5 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, सेकंड इवेंट जो है इसको हम लोग टोटल 4 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, अपर फ्लैग, ठीक है, फॉर सिलेक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्शन, ठीक है, फॉर सिलेक्शन ऑफ अपर फ्लैग इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, फॉर द नंबर ऑफ वेज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द अपर फ्लैग कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी के नीचे आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, आप सिलेक्टिंग भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग द अपर फ्लैग, और नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्शन ऑफ द अपर फ्लैग, ऐसा भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग लोअर फ्लैग, ठीक है, सिलेक्टिंग लोअर फ्लैग इज इक्वल्स टू कितना है, 4 है। तो हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, मतलब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जहां पे हमारे पास 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स है और हमें सिग्नल बनाने हैं, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, 2 फ्लैग्स का यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कितने सिग्नल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ये हमें काउंट करना है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा काउंट है, इसको काउंट करने के लिए हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे। सो हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, hence by fundamental principle of counting, ठीक है, number of signal generated, ठीक है ना, number of signals, ठीक है, number of signals generated is equals to कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट इवेंट जो है वो कितने तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, 5 तरीके से, मतलब 5 फ्लैग्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकंड सिग्नल में हम लोग कितने फ्लैग्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टोटल 4 फ्लैग्स हम यूज कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 × 4, है ना। फॉलोइंग इवेंट है ना, क्या है, फॉलोइंग इवेंट कंटिन्यूएशन में, मैंने आपको क्या कहा था, मल्टीप्लीकेशन हम तब यूज करेंगे जब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होगी, है ना। प्रोसेस कैसी होगी, कंटिन्यूएशन में। फर्स्ट फ्लैग सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम नीचे का फ्लैग सिलेक्ट करेंगे, मतलब प्रोसेस कैसी है, कंटिन्यूएशन में। खत्म हुई क्या, एंड हुई क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना, मैंने फर्स्ट फ्लैग सिलेक्ट किया और दूसरे को छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। ऑब्वियसली मैं फर्स्ट करूंगा तो दूसरे को भी मुझे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो प्रोसेस जो है कैसी है, कंटिन्यूएशन में, इसलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, ठीक है। देखो बार बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 5 × 4 is 20. So in how many signals can be generated, 20 signals can be generated by using the 5 different color flags, ठीक है, in which, ठीक है, 5 different color flags, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, 2
फ्लैग्स का यूज करके सिग्नल बनाएंगे, तो ऐसे कितने सिग्नल्स हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं? टोटल 20, है ना। कितने सिग्नल्स हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं? टोटल 20 सिग्नल्स, ठीक है ना। तो लिखिएगा